बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, और खेलने का मौका अगर मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को मिलेगा, लेकिन वो टैलेंट को हंट करके लाना, उनको पहचानना सुदूर ग्रामीण इलाकों से, वो बहुत ज़रूरी होता है। मध्य प्रदेश खेल के मोर्चे पर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक टैलेंट को लेकर उसकी पहचान करना और उसको मंच देने का काम कैसे कर? देखिए, टैलेंट सर्च को लेकर हमने पहले भी काम किया है। हम देश के इकलौते राज्य रहे हैं जिसने बहुत व्यवस्थित तरीके से खेल एकेडमीज की का संचालन किया रेसिडेंशियल मोड पर, मॉडल पर। और रेसिडेंशियल मॉडल का मतलब है कि खिलाड़ी वहीं रहते हैं और उनको ट्रेनिंग हम देते हैं, और उस एकेडमीज में किसकी दाखिला होगा, किसका एडमिशन होगा, इसका एक विस्तृत हम टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाते हैं। पर अब हमने दो चीज़ों पर और बड़ा काम किया जिसके माध्यम से हम अच्छे से और विस्तृत और विस्तारित रूप से हमारे टैलेंट का सर्च कर पाएंगे। एक तो हम राउंड द क्लॉक अब टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। पहले वो साल में एक बार होता था, अब हम राउंड द क्लॉक, जैसे ही हमें पता लगेगा, इफ यू आप ही बताते हैं कि ऐसा कोई खिलाड़ी है, तो हम उसी समय उसका टैलेंट सर्च करेंगे, और यदि वो अप टू द मार्क है तो हम उसका एडमिशन हमारी एकेडमी में करेंगे। और दूसरा, इस बार हम पहली बार देश में खेलो एमपी यूथ गेम का जो आयोजन कर रहे हैं उसको हम सिलेक्शन बेस्ड कर रहे हैं। अभी तक किसी भी राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा आयोजित कोई भी प्रतियोगिता, ये केवल इवेंट होता था जी, उसका चयन से कोई लेना देना नहीं था। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लाए, हमने एसोसिएशन जितने खेलों की है उनके साथ बातचीत करके हमारा खेलो एमपी यूथ गेम जो हम 10 जनवरी से शुरू कर रहे हैं 31 जनवरी तक, उसको हम पूरी तरह सिलेक्शन बेस कर रहे हैं। मतलब यह है कि एसोसिएशन उसमें शामिल रहेंगी, और एसोसिएशन जो ट्रायल के माध्यम से टीमों का चयन करती है वो अब इस इवेंट के माध्यम से करेगी। तो अमूमन हम ये कह पाएंगे कि खेलो एमपी यूथ गेम में जो टीम बनेगी वही मध्य प्रदेश की एक प्रकार से टीम होगी अमूमन रूप से, क्योंकि पहला साल है, एक दो साल में वो कैलेंडर पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। तो ये टैलेंट सर्च के लिए, क्योंकि इसमें व्यापकता ज्यादा आएगी। सरकार जब कोई इवेंट करती है तो उसमें साधन संसाधनों की ज्यादा बढ़ोतरी के कारण अच्छा से काम होता है। तो हम ये दो काम कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि टैलेंट सर्च बहुत ज़रूरी है, और हमने एक विषय पर और काम करना शुरू किया है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में लगभग 6 विभाग होते हैं जो खेलों पर काम करते हैं। एक तो खेल विभाग, दूसरा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और ट्राइबल वेलफेयर। हमने ऐसा सोचा है कि अब हम ये बाकी 5 विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे, और इन सब खेलों की गतिविधि में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मानना है कि नोडल खेल विभाग रहे, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टी है उसकी। तो मुझे लगता है कि यदि ये सब कुछ होगा तो टैलेंट सर्च को हम और कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा सर।